तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी मैक्स मुलर या फिर ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स मुलर। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे? तो मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में पदानुवाद किसने किया? ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्र ने या फिर ऑप्शन डी अमरकांत ने। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने मेघदूत को जर्मन पदानुवाद किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? इसका ऑप्शन है डेसाउ, ऑप्शन बी हेस्से, ऑप्शन सी बवेरिया या फिर ऑप्शन डी थुरिंगिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा ए डेसाउ। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी मैक्स मुलर या फिर ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मैक्स मुलर। कौन है भारत से हम क्या सीखे के राइटर? तो मैक्स मुलर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का भाषण है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन या फिर ऑप्शन डी नागरी लिपि। तो इसका आंसर क्या होगा 5 का बी भारत से हम क्या सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए गांव में, ऑप्शन बी नगर में, ऑप्शन सी महानगर में या फिर ऑप्शन डी जंगल में। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांव में। ऑप्शन ए गांव में। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया? मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया? ऑप्शन ए अंग्रेजी में, ऑप्शन बी फ्रेंच में, ऑप्शन सी जर्मन में या फिर ऑप्शन डी लैटिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी जर्मन में, इसमें जर्मन भाषा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम थे, जनरल कनिंघम थे क्या थे? ऑप्शन ए आलोचक थे, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ थे या फिर ऑप्शन सी दार्शनिक थे या पुरातत्ववेत्ता थे। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरातत्ववेत्ता। ओके। 9 नंबर में है, हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया है? हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जनरल कनिंघम, ऑप्शन सी मैक्स मुलर या फिर ऑप्शन डी विलियम जॉन्स। तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत को जर्मन भाषा में पदानुविद पदानुवाद किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो ऑप्शन ए नालंदा में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी वाराणसी में या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदारो में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में, सर विलियम जॉन्स ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जॉन्स ने भारत की यात्रा कब की? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1790 या फिर ऑप्शन डी 1783। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1783 में सर विलियम्स जॉन्स ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन ए भारतीय सैनिकों के लिए, ऑप्शन बी यूरोपीय सैनिकों के लिए, ऑप्शन सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए नए सिकंदर विशेषण का उपयोग किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन गियर्सन, सॉरी, ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी डॉक्टर वॉली, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या हो जाएगा 13 का आंसर? डॉक्टर वली जो थे वो मैक्स मुलर के मास्टर थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विधा में है? भारत से हम क्या सीखे किस साहित्य विधा में है? तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध या फिर ऑप्शन डी आत्मकथा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भाषण।
भाषा से हम क्या सीखे, क्या है, एक भाषण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है? कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी संस्कृत या फिर ऑप्शन डी हिंदी। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी अंधविश्वास, ऑप्शन सी मत मतांतर या ऑप्शन डी अपसंस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी मत मतांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा की रचना काल है। शाहनामा की रचना काल, ऑप्शन ए 7वीं से 8वीं सदी में, ऑप्शन बी 9वीं से 10वीं सदी में, ऑप्शन सी 10वीं से 11वीं सदी के बीच या फिर ऑप्शन डी 12वीं सदी से 13वीं सदी के बीच। तो इसका आंसर होगा शाहनामा का रचना किस काल में हुआ था? तो आंसर में लिखेंगे हम सी 10वीं से 11वीं सदी के बीच शाहनामा का रचना हुआ, शाहनामा का रचना काल है। ठीक है, नेक्स्ट है, पारसी किस धर्म को मानते हैं? पारसी जो है वो किस धर्म को मानते हैं? तो ऑप्शन ए जैन धर्म को, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को, ऑप्शन सी जरतुष्ट्र को या फिर ऑप्शन डी वैदिक धर्म को। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी जरतुष्ट्र धर्म को पारसी लोग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? वो ए वन संपदा की, ऑप्शन बी प्राकृतिक सुषमा की या ऑप्शन सी कोयले की या ऑप्शन डी हीरे की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक सुषमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो ऑप्शन किस ए है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी गुणाकार मूल्य ने या ऑप्शन सी नलिन विजय शर्मा ने या ऑप्शन डी अमरकांत ने। तो 20 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रत्ना पार्क नेपाल, ऑप्शन बी डेसाऊ जर्मनी, ऑप्शन सी वाशिंगटन अमेरिका, ऑप्शन डी दिल्ली भारत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का बी डेसाऊ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्समुलर का जन्म, मैक्समुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्समुलर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए विलेहम मुलर, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स मुलर, ऑप्शन सी जॉनसन मुलर, ऑप्शन डी पीटर मुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विलेहम मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलेहम मुलर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मुलर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वारन हेस्टिंग को वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जाति है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, मंगोल, ऑप्शन डी मुल्तान। ओके, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में मुंडा जो है वो जाति है। ओके, देश की जाति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन के किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन के किस रूप में मिलता है? तो ऑप्शन ए एग्निस, ऑप्शन बी अग्निश, ऑप्शन सी इंग्निश, ऑप्शन डी ऑग्निस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इग्निश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विज्ञान से या फिर ऑप्शन डी मानव विज्ञान से। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानव विज्ञान से निर्वंश विद्या का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्न मानव का अर्थ है। ऑप्शन ए महामानव, ऑप्शन बी लघु मानव, ऑप्शन सी प्राचीन मानव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी प्राचीन मानव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकरस थे, ऑप्शन ई भूगर्भ शास्त्री, ऑप्शन बी प्राणी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी पुरातत्वविद, ऑप्शन डी वनस्पति वैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी, ऑप्शन डी वनस्पति वैज्ञानिक थे कौन? तो हकरस। नेक्स्ट है, प्रतन युग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन युग, ऑप्शन बी आधुनिक युग, ऑप्शन सी मध्य युग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राचीन युग। प्रत्न युग का मतलब अर्थ होता है प्राचीन युग। नेक्स्ट है, दारिश क्या है? ऑप्शन ए एक देवता, ऑप्शन बी एक धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन सी मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार, ऑप्शन डी शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार को हम दारिश पहले कहते थे। उसके बाद है नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन ए मैक्समुलर को, ऑप्शन बी अमरकांत को, ऑप्शन सी बिरजू महाराज को या ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्समुलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्समुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन ए हिंदी का, ऑप्शन बी जर्मन का, ऑप्शन सी संस्कृत का, ऑप्शन डी उर्दू का। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी भूविज्ञान से, ऑप्शन सी पुरातत्व से, ऑप्शन डी मनोविज्ञान से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 33 का ऑप्शन क्या होगा आंसर? सी, पुरातत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी गांधीनगर में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी श्रीनगर में। तो 34 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से? ऑप्शन ए इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। 35 का आंसर डी होगा, यूनान से। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? ऑप्शन ए महानगरों में, ऑप्शन बी शहरों में, ऑप्शन सी सरहदियों में, ऑप्शन डी गाँव में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गाँव में। भारत की ज़्यादातर आबादी गाँव में ही बसती है। ओके। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823 ईस्वी को। उसके बाद है ऑप्शन बी में 6 अक्टूबर 1827 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी है 6 नवंबर 1827 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1823 को। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 6 दिसंबर 1823। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे महान वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे या सैनिक थे? तो इसका आंसर होगा बी, दार्शनिक थे। महान दार्शनिक थे कौन? प्लेटो और कांट। ओके। नेक्स्ट है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन ए उत्तरी भारत की, पश्चिमी भारत की, ऑप्शन सी पूर्वी भारत की, ऑप्शन डी दक्षिण भारत की। तो 39 का आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण भारत की ये सारी भाषाएं उधर ही बोली जाती है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ एंड अदर। 40 नंबर में, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 15 वर्ष की में, ऑप्शन बी 16 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन सी 17 या फिर ऑप्शन डी 18। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 40 का डी आंसर करेक्ट होगा। 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल हैं? क्या यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन डी रूसी भाषा और साहित्य। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य। 42 में है, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी ग्रीशन, ऑप्शन सी विलियम जॉन्स या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स मुलर। नेक्स्ट है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन ए विधि शास्त्र, ऑप्शन बी नीति कथा, ऑप्शन सी भाषा विज्ञान या ऑप्शन डी देवत्व विज्ञान। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। तो क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर साइड 2 है। चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर में इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, और ये प्रीवियस जो भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। मे भी आपके एग्जाम में फिर से दोबारा पूछ लिया जाए, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपको अंदाजा भी लग गया कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस भी हो गया। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा तो वही सारे क्वेश्चन आप खुद बनाए होंगे। नहीं अगर बनाए तो एक बार खुद से चैप्टर को पढ़िए और सही से ऑब्जेक्टिव सारे प्रैक्टिस क्या करिए, और सभी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए खुद से। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम के में क्वेश्चन अच्छा कर सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच।